जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं योगेंद्र वर्मा ज्योतिष सीखो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं ग्रहों की डिग्री की। ग्रहों की डिग्री किसी भी कुंडली को परखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की डिग्री को उनकी डिग्री के हिसाब से कुछ अवस्था दी गई हैं। आज हम बात करते हैं उन्हीं के बारे में। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ मैंने डिग्री लिखा है, यहाँ अवस्था लिखा है और यहाँ फल लिखा है। अर्थात ग्रह कितनी डिग्री का होता है उसके हिसाब से उसकी अवस्था और उसका फल। जिस प्रकार से हमारी एज होती है उसी तरीके से ग्रहों की भी अपनी एज होती है। वो बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। कुछ ज्योतिष कुंडली का विश्लेषण करते वक्त केवल ये देख लेते हैं कि ग्रह अच्छी अवस्था में है या बुरी अवस्था में, ऊंच में है या नीच में है, और उसके हिसाब से वो कुंडली का फलादेश कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ग्रहों में डिग्री कितनी है, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री के साथ, कितने बलाबल के साथ बैठा है। किसी की कुंडली देखी और उसको बता दिया कि आपका सूर्य 1 नंबर में उच्च में बैठा हुआ है, आपकी तो सरकारी नौकरी लगेगी। जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। मगर वो ये नहीं देखते हैं, मान लो सूर्य पड़े ही मृत अवस्था में हो, वो 24 से 30 डिग्री में पड़े हों, 24 में, 25 में, 26 यानी 24 से 30 किसी भी डिग्री में पड़े हों, तो वो क्या रिजल्ट देंगे। और जहाँ तक ये समझता रहता है, मेरा को बोल दिया कि सरकारी नौकरी लगेगी मेरी, सूर्य मेरा उच्च का है, मेरा अच्छा समय आएगा इसकी दशांतर दशा में, और पूरी ज़िंदगी वो उसी के इंतज़ार में रहता है। इन्हीं डिग्रियों का अच्छी तरीके से जांच परख ना करने के कारण आजकल ज्योतिष विद्या से कुछ लोगों का विश्वास ही उठ गया है, क्योंकि रिजल्ट सही मिल नहीं पाते, कुंडली का आकलन सही हो नहीं पाता। तो आशा करता हूँ आप आज डिग्रियों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा आजकल कंप्यूटर कुंडली बनती हैं तो उनमें जहाँ लगन कुंडली होती है वहाँ पर डिग्रियाँ लिखी होती हैं, लगन कितने डिग्री का है या कौन सा ग्रह किस डिग्री का है। कुंडली में भी नहीं होती, जहाँ कई बार कुंडली होती है उसके नीचे लिखा होता है। आप कभी देखेंगे, अपनी ही कुंडली उठा के देख लीजिए, आप घर में किसी भी सदस्य की कुंडली उठाकर देखिए तो उसमें डिग्री। और प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से मैं आपको समझाता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बेसिक नॉलेज, आप अपनी कुंडली उठाकर अपने घर में ही सबसे पहले अपनी कुंडली ले लीजिए, किसी घर के सदस्य की ले लीजिए, और ये जो आपको सिखाया जा रहा, पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की। इससे आपको सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। डिग्री 0 से 6 डिग्री ये बाल अवस्था होती है और इसका रिजल्ट हमें 25% मिलता है। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक 4 या 5 साल का बच्चा है, आप उससे बोलते हो कि एक पानी की बोतल उठा के दो मेरे को, एक पानी का गिलास उठा कर दो, तो शायद वो पानी का गिलास या बोतल आपको उठाकर दे देगा। अगर आप उससे कहो मुझे एक बाल्टी पानी ला कर दे, तो वो नहीं लेके आएगा, क्योंकि इतना बल ही नहीं है उसके अंदर। तो उसी तरीके से 0 से 6 डिग्री हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसको बाल अवस्था की उपाधि दी गई है। 0 से डिग्री बाल अवस्था, उसका रिजल्ट 25% ही मिलेगा। जितना एक बालक में कार्य करने की क्षमता है वो उतना ही कार्य कर पाएगा। मान लो किसी की कुंडली में सूर्य 1 नंबर में बैठे हैं, कुंडली में 1 नंबर कहीं भी लिखा हो, सूर्य उच्च के होते हैं। मान लो किसी कुंडली में सूर्य 1 नंबर के बैठे हुए हैं
और ज्योतिष ने तो अपना फलादेश कर दिया कि ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और वो बैठे हैं 0 से 6 डिग्री लेके, तो वो केवल अपना 25% ही रिजल्ट दे पाएंगे, पूरा रिजल्ट नहीं देंगे। इसी तरीके से 6 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक कुमार अवस्था, यहाँ आपको 50% रिजल्ट मिलेगा। 12 से 18 डिग्री युवा अवस्था, यहाँ आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, 100%। मान लीजिए किसी के सूर्य उच्च में 1 नंबर में बैठे हुए हैं और 12 से 18 डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, सरकारी नौकरी 100% मिलेगी मिलेगी। 18 से 24% ये वृद्ध अवस्था होती है, यहाँ रिजल्ट नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब ना के समान। मान लीजिए आपने देखा होगा कोई 50 से 60 बरस की आयु में है व्यक्ति, वो किसी कार्य करने योग्य नहीं होता, और किसी दूसरे व्यक्ति को आप उसी एज में 50 से 60 में देखिए तो उसकी सेहत भी अच्छी होती है, तो वो कार्य करने योग्य होता है। तो ये डिपेंड करता है वृद्ध अवस्था में वो कितना पावर में है। और दूसरा 18 से 24 डिग्री का ग्रह, अगर किसी अपने मित्र, आपको मित्र शत्रुता का चार्ट मैंने आपको कल समझाया था, अभी किसी मित्र के साथ अगर वृद्ध अवस्था में अच्छा ग्रह अच्छे घर में बैठा है तो उसको वहाँ से अच्छे ग्रह से सपोर्ट मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत वो काम करेगा। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है सड़क पार कर रहा है, वो सड़क अकेला पार करने में उसे कठिनाई होएगी, हो सकता है ना भी कर पाए। अगर कोई उसका हाथ पकड़ के सड़क पार करा दे कोई युवा, तो सड़क पार कर जाएगा। तो ठीक इस तरीके से अगर कोई मित्र राशि में बैठा है तो वृद्ध अवस्था में रिजल्ट थोड़े बहुत मिलेंगे। 24 से 30 डिग्री, 24 से 30 डिग्री मृत अवस्था, यहाँ आपको रिजल्ट नील, यहाँ आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। 24 से 30 डिग्री में ग्रह अच्छे घर में बैठा है तो भी रिजल्ट नहीं होगा, अगर बुरे घर में बैठा है तो भी रिजल्ट नहीं होगा। ना वो अपना अच्छा प्रभाव दे पाएगा ना बुरा प्रभाव दे पाएगा। अब मान लीजिए 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था में 25% कोई ग्रह आपका नीच में बैठा हुआ है। मान लीजिए सूर्य 7 नंबर में नीच का होता है, तुला राशि में नीच के बैठे हुए हैं सूर्य देवता 0 से 6 डिग्री में, तो वो आपका इतना बुरा फल नहीं दे पाएंगे, केवल 25% ही देंगे। और मान लीजिए 12 से 18 डिग्री में तुला राशि में 7 नंबर में नीच के बैठे हैं, तो आपका बंटाधार, उसके लिए हमें सूर्य देवता को मनाना पड़ेगा, पाठ पूजा करनी पड़ेगी, उपाय करने पड़ेंगे। तो दोस्तों किसी भी कुंडली का आकलन करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रहों की डिग्री के बारे में पता होना चाहिए। बिना डिग्री के अगर आपने किसी कुंडली का आकलन कर दिया तो रिजल्ट अलट पलट हो जाएंगे। हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई ग्रह हमारे अच्छे घर में बैठा है तो कितनी डिग्री के साथ, कितने बलाबल के साथ बैठा है, और बुरे घर में बैठा है तो कितने बलाबल के साथ बैठा है। कोई भी ग्रह अच्छे घर में 0 से 6 डिग्री में बैठा है तो भी 25% फल अच्छे देगा। अगर 0 से 6 डिग्री में 25% के साथ बुरे घर में बैठा है तो बुरे फल भी 25% देगा। आप ये समझ लीजिए, समझने की ज़रूरत है इसको। बिना डिग्री के किसी भी कुंडली का आकलन नहीं किया जा सकता। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। कल मैं फिर आपको के सामने एक नए अध्याय के साथ, एक नए विषय के साथ, आगे की सिखाने की श्रृंखला के साथ उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।